तो ये है भागीरथी के ऊपर वाला वो ब्रिज जो कि बिल्कुल लक्ष्मण झूला राम झूला की याद दिलाता है, और ये हिलता भी है, और इसी की मदद से आप ऊपर जा सकते हो। ये मेन सड़क को जोड़ता है और गंगा और भागीरथी को आपको पार इसी से आप कर पाते हो। इस पे आकर आनंद आता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी हवा मिलती है, और सबसे पहले माँ भागीरथी के यहाँ से एक बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। देखो भाई, भागीरथी को प्रॉपर देखो आप, वो देखिए सामने घाट डूबे पड़े हैं। ये घाट हैं जिन पे लोग स्नान करते हैं, और उन पे अब तो कोई दिखेगा ही नहीं आपको। और पहाड़ से, हिमालय से आने वाली ये इस टाइम विशाल नदी देखिए। साइड में भी देखोगे तो आप कहाँ तक आपको पेड़ टूटे और झाड़ियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ तक जल चढ़ जाता है बार बार। और ये है दूसरी तरफ का छोर, जहाँ से मैं सामने से देख सकता हूँ अलकनंदा और भागीरथी के इस पवित्र संगम को, और वो हो रहा है संगम। देखो, है ना अद्भुत। यही दिखाने में रहता है, तो शेयर करो भाई सबके साथ। बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही दिव्य नज़ारे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से जब जाते हैं, आपको संगम जाने के लिए ये मार्केट को पार करना पड़ेगा। छोटा सा खूबसूरत मार्केट देवप्रयाग का, एकदम सीधा मार्केट देखिए। और मार्केट बिल्कुल खाली है, क्योंकि इस वक्त जब लोग ही नहीं हैं, तो यात्री नहीं है, तो मार्केट बिल्कुल खाली, इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। और ये मानसून का एक दूसरा चेहरा है कि मानसून में सीज़न ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे ही मिलता है प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर। देखो, ये रघुनाथ मंदिर बहुत प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो में बना रखा है पुराने, तब आप उसको देख सकते हो। लगभग 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जाना पड़ता है, फिर मिलते हैं उस मंदिर तक। चलो भैया, आप कराते हैं इस पवित्र संगम के आपको क्लोज से दर्शन। माँ गंगा को करता है प्रणाम। और बिल्कुल बदल चुकी है माँ गंगा का रंग रूप, एकदम चेंज हो चुका है। जो नीली क्रिस्टल क्लियर गंगा जी हमने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, उससे पूरी तरीके से चेंज, एकदम मटमैली, और पूरे हिमालय के जितनी भी नदियाँ उनका पानी को समाहित करके यहाँ तक पहुँची हुई है। ये प्रेशर देखिए, ये आ रहा है पहाड़ों से, हिमालय से। और ये रहे प्रथम दर्शन पास से संगम भूमि के। थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं, नहा रहे हैं, और वो भी संभल के। इससे नीचे है प्लेटफॉर्म जो कि डूबा हुआ है, और 15 से 20 फीट अभी जल नॉर्मल दिनों से ज़्यादा चल रहा है। पूरी तरीके से हावी आपको अलकनंदा दिख रही होंगी। और ये सामने साइड में, बिल्कुल साइड में सिकुड़ गई हैं, ये भागीरथी है। और ये पूरी प्रॉपर अलकनंदा। देखो रैपिड बन रहे हैं, धार देखो आप। और लोग यही देख रहे हैं कि किस तरीके से इतनी खतरनाक ये नदी मानसून में अपने विकराल रूप में बह रही हैं। और देखो, बस बिल्कुल निकट ही आ गए हैं। पहले इतना उतर के जाना पड़ता था, और अब बिल्कुल बस थोड़ा सा उतरते हैं, हमें गंगा जी तक पहुंच जाएंगे। इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर नहाना, कितना मुश्किल है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे जान पे खेल के नहाना पड़ रहा है। और ये देखिए, ये 20 फीट ऊंचाई पे है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, सब अपना जल भरने आए हैं, और सिर्फ यही नज़र आएंगे आपको। इसके अलावा देखिए, अभी कोई आम आदमी आपको वैसा नज़र नहीं आएगा भोलों के अलावा। देखिए कैसे स्नान हो रहा है। कईयों की हिम्मत हो रही है, कईयों की नहीं हो पा रही है बिल्कुल। और वो देखो, बिल्कुल जान पे खेल के स्नान हो रहा है, भक्ति। ये देखिए, और शोर आप सुन सकते हो। देखो, इन प्लेटफॉर्म पे जल्दी से कोई जा नहीं सकता। जोर देखो कितना ज़्यादा है। और ये देखो, आ गया, मेरे पाँव तक आ गया है, और मैं इतने ऊपर हूँ। हमारी है वो है हमारी भागीरथी। पूरी तरीके से देखिए, वो बिल्कुल उन पे हावी हो चुकी है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो भागीरथी जब कम चलती है तो पत्थर से टकरा के बहुत ऊंचे रैपिड उठते हैं। पर इस वक्त भागीरथी का जल खुद भी बहुत ज़्यादा है, तो वो जो पत्थर हैं, जो चट्टानें हैं, वो नीचे चली गई हैं बहुत ज़्यादा। तो ऊपर हमें एक शांत जल नज़र आ रहा है उस वजह से। पर ये आ रहा है प्रेशर के साथ जल, क्योंकि यहाँ पे पीछे से जो रौद्र जल आ रहा है उसी में नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओ भाई, ओ भाई, तो अब देखिए, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। अब वही लोग जाएंगे जिन्हें स्नान करना होगा।
तो अब यहाँ पे मैंने बताया नहीं था, जो महादेव का मंदिर है वो इसके नीचे है, और पीछे जो ये शिला दिख रही है ये है बजरंगबली की शिला, जहाँ पर है उनके चरण पादुका आपको बनी हुई है, शिला है ये है शिला। और मंदिर उसके नीचे जाके है, सोचिए वहाँ पे वो रेलिंग है, उसके भी नीचे जाके मंदिर है, और कई ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जो डूबे हुए हैं। अब देखिए मैं ये भगीरथी आपको दिखाता हूँ, और साल भर कितनी चंचल रहती है, पर इस समय ये झील की तरह नज़र आ रही है। देखो झील की तरह आपको क्यों नज़र आ रही है, इसके पीछे का एक कारण दोस्तों ये है, इनका जल इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो पत्थर चट्टानों से इनका जल टकराता था, जिसकी वजह से ये चंचल और रैपिड बनते थे, वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। बात करें, देखो ये जो घाट है ना, इस घाट के रेलिंग नज़र आ रही है, और इससे 15-20 फीट नीचे जल है, और यहाँ पे ही पीछे की तरफ आपका टिहरी डैम, कोटेश्वर डैम है। तो देखो ये है कितना शांत ये झल है नज़र आ रहा है, और इस वक्त आप पूरा अंतर समझ सकते हो भागीरथी और अलकनंदा के बीच में। तो यहाँ तक तो ये दो पवित्र नदियाँ अलग अलग नामों से आती हैं, पर यहाँ के बाद ये बन जाती है माँ गंगा। बहुत ही अद्भुत रहा है दृश्य, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ गया है। तो सबके साथ शेयर ज़रूर करते जाओ, ऐसे ही नज़ारे मैं आपको कराता रहता हूँ। जय श्री राम, जय माँ गंगा, जय उत्तराखंड, नमस्कार।